Good morning students, welcome to our YouTube channel VDN Public School. Today we are going to read remaining portion of the lesson 2nd of 7th class named Nutrition in Animals. Let's start our video without wasting any time. Next topic is digestion in grass eating animals, यानी कि जो पशु जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन, उनके अंदर पाचन. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? कि आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जो गाय होती है, भैंस होती हैं और जो और अदर एनिमल्स हैं, पशु हैं जो घास खाते हैं, वो लगातार च्यूइंग करते रहते हैं, ठीक है, जबकि वो उस समय पर घास नहीं खा रहे होते हैं. एक्चुअली दे आर quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. असल में क्या होता है कि ये जल्दी से घास है उसको निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं और उसको कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, उनके स्टमक का, उनके पेट का एक अलग हिस्सा होता है, सेपरेट पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रुमन बोलते हैं. उसके अंदर उस घास को ये स्टोर कर लेते हैं. Here the food gets पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. कि यहाँ पर जो सेपरेट पार्ट है स्टमक का, जो अलग हिस्सा है स्टमक का, पेट का, इनके अंदर, वहाँ पर जो फूड होता है, फूड मतलब घास जो ये खाते हैं, ठीक है, वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है. यानी कि जो घास है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पूरी तरह से उसका पाचन नहीं हो पाता, सिर्फ उसका आंशिक रूप ही पाचन प्रक्रिया को परफॉर्म करता है, वहाँ पर पूरा करता है. एंड इज कॉल्ड कड. अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज एट. कि बाद में क्या होता है, ये कड वापस दोबारा उनके रूमन से वापस आ जाता है. कहाँ पर, उनके मुंह के अंदर. पहले क्या होता है कि जल्दी से घास को निगल लेते हैं, फिर वो कहाँ पर जाता है, घास रूमन में, जो कि उनके पेट का एक अलग हिस्सा होता है. और फिर जब ये इनका मन करता है, रूमन से ये क्या करते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड जो कड था जिसको कड बोलते हैं, वापस मुंह के अंदर ले आते हैं, ठीक है, रूमन से वापस मुंह के अंदर ले आते हैं, ठीक है, इन स्मॉल लम्प्स, यानी कि छोटे छोटे गांठ के रूप में या फिर थैले के रूप में, ठीक है, वापस मुंह में ले आते हैं. एंड द एनिमल्स चूज इट. और फिर एनिमल्स क्या करते हैं, उसको चूज करते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं या फिर जुगाली, ठीक है. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और इन पशुओं को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. यानी कि जिन पशुओं के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर रूमिनेशन प्रक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है. रूमिनेंट्स कौन से हैं, बफेलो, काऊ, गोट, ठीक है, ये रूमिनेंट्स हैं. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मैंने बताया था कि फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन से बताए थे, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है. और जो घास होता है, घास के अंदर जो सेलुलोज होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, क्या, सेलुलोज, ठीक है. और सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. कि बहुत सारे ऐसे पशु हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, इंसानों को मिला के, जो सेलुलोज को पचा नहीं सकते, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. आगे है, रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. कि जो रूमिनेंट्स हैं या फिर जो घास खाने वाले पशु हैं, उनके अंदर एक सैक होता है, थैला, ठीक है, थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है, एक जो कहाँ पर उपस्थित होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में. जबकि इंसानों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी आंत के बाद सीधी बड़ी आंत शुरू हो जाती है. लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. कि अब जो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है
छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर सेलुलोज, जो भोजन के अंदर सेलुलोज है वो यहाँ पर उसका पाचन होता है। ठीक है, किससे कौन करता है पाचन उसका? कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं सर्टेन टाइप के, जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? उन रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पशुओं के अंदर पाए जाते हैं जो घास खाते हैं। इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया उपस्थित या फिर प्रेजेंट नहीं होते हैं। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system. अभी तक आपने पढ़ा ऐसे एनिमल्स के बारे में, ऐसे पशुओं के बारे में जिनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक पाचन तंत्र होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, की कुछ ऐसे छोटे जीव भी हैं जिनका ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर फूड एंड डाइजेस्ट इट, कि फिर ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं अगर मुख ही नहीं होता, और फिर उसको पचाते कैसे हैं जब उनका पाचन तंत्र ही नहीं होता। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर आप एक काफ़ी रोचक तरीका भोजन को ग्रहण करने का उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, कि जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म जीव है, और सिंगल सेल यानी कि उसके अंदर एक ही सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ये नहीं है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर मतलब कि तालाब के पानी में ये पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, कि जो अमीबा है उसके क्या है? कोशिका भित्ति होती है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल और काफ़ी गहरा क्या है? न्यूक्लियस है या फिर केंद्रक है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटे बबल के लाइक बबल जैसे दिखने वाले वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर जो जीव का द्रव्य भरा रहता है तो साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर क्या है? वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आप इसको नाम को ब्रेक करोगे वैक्यूल्स को, यानी कि वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब खाली स्थान। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? खाली स्थान है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजिशन, जो अमीबा होता है वो लगातार अपने आकार और स्थिति को बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शुडोपोडिया, और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, कि ये बार बार क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि फिंगर उंगली की जैसे दिखने वाली आकृति, उसको ये बाहर निकालता रहता है। वो एक या दो भी हो सकती हैं। ठीक है, वो जो प्रोजेक्शन है वो, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? शुडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिनको ये बाहर निकालता है भोजन ग्रहण करने के लिए और आगे मूवमेंट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? शुडोपोडिया। यहाँ पर पी साइलेंट होता है। ठीक है, आगे है अमीबा फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, की जो अमीबा है वो किसको ग्रहण करता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उनको ये ग्रहण करता है। देखो यहाँ पर आपको फिगर के अंदर शुडोपोडिया देखने को मिलेगा। ये देखो, ये वाला हिस्सा शुडोपोडिया है और ये वाला हिस्सा भी शुडोपोडिया है। ठीक है, इसी हिस्से से, ठीक है, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या करता है? ये आगे की तरफ मूवमेंट करता है और फूड को मतलब कि गेन करता है। ठीक है, इनटेक करता है फूड का। आगे रीड करते हैं, अमीबा यहाँ तक रीड होगा था। व्हेन इट सेंस फूड, जब उसको पता चलता है कि आसपास कोई फूड है, भोजन है, इट पुशेज आउट शुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, कि जैसे ही से महसूस होता है कि आसपास फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो क्या करता है? ये अपने शुडोपोडिया को उस फूड पार्टिकल के, उस भोजन के कण के चारों तरफ फैला देता है। देखो इस फिगर में फैला रहा है ये। ठीक है, इसके ये फूड पार्टिकल है और उसके चारों तरफ ये अपने जो इसके फॉल्स फिट हैं या फिर शुडोपोडिया हैं उनको फैला देता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, और जो फूड है, भोजन है, वो किसके अंदर ट्रैप हो जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। आगे है डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब जो
फूड वोकल हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, या पाचन रस हैं, वो उस फूड पार्टिकल के ऊपर छोड़ता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जो पाचन रस हैं वो उस भोजन के ऊपर अपना काम करते हैं और उस भोजन को साधारण पदार्थ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड, कि फिर धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो ग्रहण कर लिया जाता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो उसने भोजन के रूप में जिस पदार्थ को ग्रहण किया था, ठीक है, उसका यूज वो कहाँ पर करता है? अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो अमीबा है अपने आप को डिवाइड कर लेता है, फिजन प्रोसेस से 1 से 2 हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। तो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए उस अब्जॉर्ब सब्सटेंस का ये यूज करता है, उपयोग करता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट साइड बाय द वैक्यूल। अब जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है, यानी कि जो बच जाता है भोजन का हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है अमीबा, उसको ये बाहर निकाल देता है, किससे? वैक्यूल से, ठीक है। आगे है द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। यानी कि जो बुनियादी प्रक्रिया है भोजन को ग्रहण करने की और एनर्जी को रिलीज, यानी कि एनर्जी को छोड़ने की, वो सभी के सभी पशुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेम है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि आप आने वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे कि भोजन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर कैसे पहुंचता, कैसे ऑब्जर्व होता है, उसके बारे में आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। हमारे बीच में एक टॉपिक छूट गया था, उसको रीड कर लेते हैं। डायरिया, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं डायरिया को दस्त। सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, कि कई बार क्या होता है आपके साथ, हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब हमें पानी रूपी मल को लगातार अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इसी परिस्थिति को क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, यानी कि ये किसके कारण हो सकता है? संक्रमण के कारण हो सकता है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, यानी कि भोजन की जो पॉइजनिंग है, विषरक्ता है, उसके कारण ये हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, ये भारत के अंदर ये काफ़ी साधारण है। पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, यानी कि विशेष तौर पर बच्चों के अंदर। अंडर सेवर कंडीशंस इट कैन बी फेटल्स, की कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ परिस्थितियों के अंदर ये काफ़ी घातक हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्यों हो सकता है घातक सिद्ध? कि हमारे शरीर से जो पानी है, शरीर से पानी और जो साल्ट है, नमक है, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। अब डायरिया उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। कि फिर भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने से पहले ही पेशेंट को क्या दे देना चाहिए? जो उबला हुआ भोजन है, ठीक है, या फिर जो नहीं उबला हुआ पानी है और ठंडा पानी है, उसके अंदर क्या डाल के, 1 चम्मच सॉल्ट डाल के, या फिर उसके अंदर क्या डाल के, मतलब नमक और शुगर दोनों ही उसके अंदर डिजोल्व करके। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ORS सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने देखा भी होगा ORS, जब कभी आपको दस्त वगैरह की दिक्कत होती है तो ORS का घोल भी पिलाया जाता है छोटे बच्चों को, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।